नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। बहराइच में एक संदिग्ध को यहां पर एसएसबी के जवानों ने पकड़ा, जिस पर घुसपैठिया होने का शक था। हालांकि संदिग्ध पूछताछ में कुछ भी नहीं बता रहा है। पुलिस की गिरफ्त में यही वो संदिग्ध है जो भारत नेपाल बॉर्डर पर नोमेन्स लैंड पर चहलकदमी कर रहा था। रात के अंधेरे में भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने शक होने पर शख्स को कब्जे में ले लिया। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान दिन रात मुस्तैद है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठ भारत की सीमा में एंटर होने की कोशिश में है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी न अपना नाम बता रहा है और न ही अपनी पहचान बता रहा है। हालत ऐसी बनाई है जैसे मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन इस पागलपन के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके लिए लगातार पूछताछ जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान कब कोई नापाक हरकत कर दे ये कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए जैसलमेर के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान लगातार डटे हुए हैं, ताकि दुश्मन की हर नापाक साजिश का यहां पर पलटवार किया जा सके। और इसके लिए जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान जैसलमेर बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ा दी। बीएसएफ के जवान बंकरों पर घातक हथियारों के साथ मुस्तैद हैं, और ये ऐसे हथियार हैं जो देश के दुश्मनों को पल भर में ढेर कर देंगे। बंकरों में तैनात जवान 24 घंटे देश की सरहद पर निगाहें टिकाए हुए हैं, ताकि कोई भी दुश्मन गतिविधियों को रोका जा सके। भीषण गर्मी में भी सेना के जवान गाड़ियों के जरिए पाकिस्तान जैसलमेर बॉर्डर की दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान से कोई आतंकी घुसपैठ न कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने कर्तव्य, अपने सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, मुस्तैद रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने वही काम किया जो हम अभी तक करते आए हैं। संदेश साफ है, अगर अब पाकिस्तान ने फिर भारत की तरफ कोई नापाक हरकत की कोशिश की, तो ये जवान उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। सिक्किम में शहीद लेफ्टिनेंट अयोध्या के शशांक तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार पवित्र सरयू के जमतरा घाट पर हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीद को यहां नमन किया। इससे पहले शहीद शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। स्थानीय लोगों ने नम आंखों के साथ अयोध्या के लाल को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। बेटे के पार्थिव शरीर को देख उनका परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। अंतिम दर्शन के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सेना के जवानों के साथ साथ पूरा शहर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी सिक्किम में शहीद हो गए थे। ऑपरेशनल गश्त के दौरान उनका एक साथी जवान नदी में गिर गया। जवान को बचाने के लिए वो खुद नदी में कूद गए। साथी को तो मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन वो खुद शहीद हो गए। शशांक की इस बहादुरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सलाम किया। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं इस अवसर पर शशांक तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी को 2019 में ही तलाक दे चुके हैं। उनकी शादी 2018 में हुई थी, लेकिन तलाक के 6 साल बाद अब उन्होंने जाकर अपने नए रिलेशनशिप का ऐलान किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये बात सबको बताई है। उस लड़की की तस्वीर भी यहाँ साझा की गई है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कहूं। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा कि इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे।